हेलो बच्चों, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे क्या एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। आज हम लेकर के आए हैं एरिल हैलाइड या हेलो एरिन के निर्माण की विधियां। इसमें पहला है बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये एरिल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है, यानी हमको बनाना क्या है। तो ये हमारा होता है एरिल हैलाइड का फार्मूला होता है क्या, बेंजीन पर यक्स। बेंजीन पर यक्स इसको बोलते हैं हेलो एरिन। हेलो एरिन या इसी को बोलते हैं क्या, एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। तो बच्चों ध्यान देना है, इसी को बनाना है हमको। यहाँ पर यक्स के स्थान पर फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर यक्स के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन भी लिख सकते हैं। तो हेलो के स्थान पर हो जाएगा क्लोरो एरिन या एरिल क्लोराइड हो जाएगा, है ना। यानी इसी की क्या करना है, हमको निर्माण करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। ध्यान देना बच्चों, बेंजीन लेंगे सबसे पहले। बेंजीन में हैलोजनीकरण बोला जा रहा है, तो हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। यानी बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, हैलोजन के साथ कराएंगे। ये हमारा बेंजीन बन चुका है, ये हमारा क्या है, बेंजीन। इसकी अभिक्रिया कराएंगे हैलोजन के साथ। हैलोजन बोले तो X2, क्या, X2। X2 के स्थान पर आप ले सकते हैं F2, या आप ले सकते हैं Cl2, या आप ले सकते हैं Br2, I2। तो सबसे इजी इसमें होता है, ध्यान दीजिएगा, F2 को जनरली नहीं लेते हैं क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है और इसके बांड जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। तो इसके स्थान पर हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्लोरीन। कर लेंगे हैलोजनीकरण के स्थान पर क्लोरीनीकरण। नहीं भैया, हैलोजनीकरण बोलिए या क्लोरीनीकरण करिए, बात एक ही होता है। ये आयरन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। ये जो आयरन है इसकी अभिक्रिया, ये आयरन जो उत्प्रेरक है, ये बेंजीन के क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया को तेज कर देगा। ध्यान दीजिएगा, इस Cl2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। क्या लिख सकते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पर बच्चों हाइड्रोजन होता है, इसीलिए इसका फार्मूला बन जाता है C6H6। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, प्रत्येक कार्बन पर कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन है तो 6 कार्बन हो जाएंगे, यानी C6 हो जाएगा। और सभी कार्बन पर हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 3 4 5 6, सभी कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, इसलिए हो जाता है C6H6। इसको ओपन करके नहीं दिखाया जाता है, हाइड्रोजन को कोई मतलब नहीं मिलता है उस, ये हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है। तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बाहर हो जाएगा, बना लेगा क्या, HCl। क्या बना लेगा, HCl। और ये क्लोरीन हमारा यहीं पर जुड़ जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, ये जब बेंजीन के साथ ही हमारा क्लोरीन जुड़ेगा इस तरह से, तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन या क्लोरो एरिन, दोनों हम लोग इससे इसको बोल सकते हैं। तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, और प्लस यहाँ से HCl क्या हो गया, बाहर हो गया। अब मैंने आपको बताया था बेंजीन में जब क्लोरीन जुड़ जाएगा तो उसी को बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर जुड़ चुका है। दूसरी अभिक्रिया होगी हमारी क्या, बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड द्वारा। बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम एजोनियम हैलाइड हैलाइड द्वारा। ध्यान देना बच्चों, बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड के द्वारा हम लोग निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, तो एरिल हैलाइड का। तो सबसे पहले बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड का निर्माण करेंगे। बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड का निर्माण करने के लिए हम लोग लेते हैं एनिलीन। क्या लेते हैं, एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला होता है, बेंजीन पर NH2 जब जुड़ा होता है बच्चों तो उसे एनिलीन कहते हैं। जब बेंजीन पर NH2 जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। एनिलीन की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे सोडियम नाइट्राइड के साथ। फार्मूला होता है क्या, इधर दिखा दे रहा हूं आपको, NaNO2। एक रफ वर्क कर लेते हैं, NaNO2, इसको सोडियम नाइट्राइड कहते हैं। इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, इस तरह से लिखेंगे क्या, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड ONA। ये एक सोडियम है Na, और एक नाइट्रोजन है N, और O कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा NaNO2। इसको लिखेंगे इस फॉर्म में ना भैया। तो ये NaNO2 को लिख रहे हैं, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na। और ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट। क्या नाम है इसका, सोडियम नाइट्राइट। अब ये थोड़ा सा अभिक्रिया कराएंगे। अभिक्रिया कराने के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेंगे क्या, HCl। क्या ले लेंगे, HCl। यानी एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिश्रण के साथ कराएंगे। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो दो हाइड्रोजन है, ये जो दो हाइड्रोजन है, इसको थोड़ा सा मैं ओपन कर दे रहा हूँ, H और ये H।
ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाहर हो जाएगा, यानी बना लेगा क्या, H2O। क्या बना लेगा, H2O। ध्यान देना है आपको। और इस नाइट्रोजन के साथ ये डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये डबल बॉन्ड क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो N डबल बॉन्ड N। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो Na है ये H के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से बना लेगा क्या, Na के साथ O है, मैंने O लिख दिया और ये H जुड़ जाएगा, यानी NaOH यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर। तो H2O बाहर हुआ और क्या बाहर हो गया, NaOH। क्या बाहर हो गया, NaOH। इसके लिए 373 केल्विन ताप ले लेंगे, क्या 373 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे, तो अभिक्रिया आपकी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ध्यान देना बच्चों, यहाँ से H2O निकल गया और यहाँ पर N बच गया और ONA है, ONA क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा और बना लेगा NaOH, तो बच जाएगा यहाँ पर क्लोरीन। जो बचा हुआ है बच्चों उसी को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, जो बचा हुआ है उसी को लिख लेंगे यहाँ पर। ये आपको बेंजीन है, बेंजीन से ये हमारा क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा और ये नाइट्रोजन यहाँ से NaOH निकल गया और ये हमारा क्या हो गया, Cl। अब ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड यदि इस पर शिफ्ट कर दिया जाए तो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और क्लोरीन पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। लेकिन चलिए शॉर्ट में आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही हमारा क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम, एजोनियम क्लोराइड। क्या है ये, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। इसी से बेंजीन डाइओजोनियम हैलाइड था, हैलाइड के स्थान पर हम लोगों ने क्लोरीन ले लिया है। यदि आप इसको शिफ्ट करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस पर शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ से टूट जाता है। जब ये टूटेगा तो ध्यान देना बच्चों, जब ये टूटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड ही बन जाएगा। तब यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बंध और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इस पर प्लस हो जाता है। और तब जब ये बंध टूटेगा, ये बंध इस तरह से आपको दिखाया गया था, ये बंध टूटेगा तो क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, आपको माइनस चार्ज। क्या आ जाएगा, क्लोरीन पर माइनस चार्ज। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा तो ये बंध टूट जाएगा। जब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बंध टूट करके क्लोरीन पर जाएगा तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है जिसके कारण ये फिर से टूट जाएगा और ये जब टूटेगा तो ध्यान देना, मैंने बताया नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, जब ये टूटेगा तो नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी बेंजीन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है और पॉजिटिव आयन आने के कारण वो अनस्टेबल भी है। अब जिसके कारण इस बेंजीन पर क्या आ जाएगा, आपको पॉजिटिव चार्ज। चूंकि बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया इसलिए बेंजीन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन पर निगेटिव वो आकर के बेंजीन पर जुड़ जाएगा, यानी ये हमारा है बेंजीन और बेंजीन से ये हमारा क्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब ध्यान देना बच्चों, ये नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी यहाँ से N ट्रिपल बॉन्ड N बाहर हो जाएगा, या करके इसी को बोलते हैं N2। N2 यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन का निर्माण किया है। बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया कराएंगे सोडियम नाइट्राइड और HCl के मिश्रण के साथ। तो यहाँ पर ध्यान देना आप, ये जो सोडियम नाइट्राइड है ये इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA, इसका डबल बॉन्ड O H2O के दो हाइड्रोजन के साथ यानी H2O बना करके बाहर हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड ये N है और ये NaOH के साथ मिलकर के NaOH बना लेगा, यहाँ पर दिखाया गया है NaOH। बचेगा क्या, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब नाइट्रोजन परमाणु पर जो पॉजिटिव चार्ज, चूंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है इसलिए क्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता रहता है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा और ये बंद इधर की ओर क्या होगा, टूट जाएगा। तब जब बेंजीन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इतने समूह को हम लोग N ट्रिपल बॉन्ड N पर प्लस इतने समूह को डाई एजो समूह क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डाई एजो समूह। अब पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसमें EM जोड़ देते हैं यानी बन जाता है डाई एजोनियम। क्या हो जाता है ये, डाई एजोनियम। नाइट्रोजन ये अभी डाई एजो समूह है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसे बोल देंगे डाइएजोनियम ना भैया। अब डाइएजोनियम से क्या जुड़ा है, बेंजीन, तो बोल दिए बेंजीन डाइएजोनियम। और उसी के साथ हैलाइड आयन भी जुड़ा हुआ है, क्लोराइड आयन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो गया बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड।
अब बेंजीन डाइओजनियम क्लोराइड जो है वो अस्थायी होता है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तब बेंजीन पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये क्लोरीन पर माइनस आयन के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्लोरो बेंजीन। तो बच्चों इस तरह से हमारा बेंजीन डाइओजनियम हैलाइड के द्वारा ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हमारा होगा अगला हंस डीकर अभिक्रिया। क्या होगा अगला, हंस डीकर अभिक्रिया। हंस डीकर अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होगी, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। अगला है आपको हंस डीकर अभिक्रिया। कहीं कहीं हंस डीकर अभिक्रिया लिखा होता है, कहीं कहीं हंस डीकर अभिक्रिया भी पढ़ लेते हैं इसे ना। तो ये हमारा अगला होगा क्या, हंस डीकर अभिक्रिया। हंस डीकर अभिक्रिया, ध्यान देना बच्चों, हंस डीकर अभिक्रिया में क्या करते हैं, सबसे पहले लेंगे सिल्वर बेंजोएट। क्या ले लेंगे, सिल्वर बेंजोएट या सिल्वर कार्बोक्सिलेट ले लेंगे, और इसकी अभिक्रिया आपको कराना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ले रहे हैं क्या, सिल्वर बेंजोएट। सी डबल ओ ए जी, ध्यान देना है बच्चों। ये वैसे यदि यहाँ पर आर होता तो कार्बोक्सिलेट पढ़ते, इसको यदि ओपन मैं कर दूं तो ये डबल बॉन्ड ओ ऊपर चला जाएगा, इसको यदि ओपन कर दूं तो डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये ओ ए जी, इस तरह से ये होता है सिल्वर बेंजोएट, इसे हम लोग कहते हैं। सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई यानी CCl4 में घुली हुई ब्रोमीन के साथ कराते हैं, Br2। किसके साथ, Br2। Br2 को आप ओपन करके लिख सकते हैं, क्योंकि दो ब्रोमीन होता है इसलिए इसको ओपन करके लिख सकते हैं क्या, Br, सिंगल बॉन्ड Br। तो होता क्या है बच्चों, ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा पूर्ण रूप से, और यहाँ से Ag क्या हो जाएगा बाहर, ये AgBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जब ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, CO2, C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये बंद होता है आयनिक, यहाँ से AgBr क्या हो जाएगा बाहर। तो ये जो हमारा सिल्वर का बेंजोएट है, ये सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई ब्रोमीन के साथ कराएंगे, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन, एक ब्रोमीन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको AgBr क्या हो गया बच्चों, बाहर हो गया। प्लस ध्यान देना है आपको, ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बंद टूट जाएगा, तो बन जाएगा क्या, CO2। क्या बन जाएगा, CO2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2 बन जाएगा। और जब ये बंद टूटेगा तो ये Br आकर के यहीं पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी बन जाएगा क्या, बेंजीन से Br जुड़ जाएगा। ध्यान देना, अब इसे इसे बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन। क्या बोलते हैं, ब्रोमो बेंजीन। ये भी एक प्रकार का क्या है, एरिल हैलाइड है। बच्चों आपको ध्यान देना है, सबसे पहले सिल्वर बेंजोएट लेंगे, फार्मूला होता है C6H5 C डबल O A G, C6H5 यानी बेंजीन, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O, O से Ag जुड़ा होगा, और इसकी अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई ब्रोमीन के साथ कराएंगे, तो यहाँ से AgBr बाहर हो जाएगा, और ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा तो ये CO2 बाहर हो जाएगा, और बेंजीन से आकर के Br क्या होगा, जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या, ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा और AgBr बन जाएगा सॉलिड प्रोडक्ट के रूप में। ये हमारा जो CO2 है ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने तीन अभिक्रियाएं पढ़ी है बेंजीन के निर्माण की विधियां में, हेलो सॉरी बेंजीन हैलाइडों के निर्माण की विधियों में आपने तीन विधियां पढ़ा है। क्या, पहला बेंजीन के हैलोजनीकरण से, दूसरा बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड द्वारा, और तीसरा हमारा है क्या, हुंस डीकर अभिक्रिया। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में यानी अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के निर्माण की विधियां। क्या पढ़ेंगे, एल्किल एल्किल
हैलाइड, हैलाइड तथा तथा एरिल, एरिल हैलाइड, हैलाइड के भौतिक गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण, अगले वीडियो में। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, धन्यवाद।